कहानी का शीर्षक महादेव का रक्षक, खंडहर मंदिर का अद्भुत सत्य। प्रस्तावना: हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। गांव के किनारे घने जंगल के बीचों बीच भगवान शिव का एक बेहद प्राचीन मंदिर था। वो मंदिर अब खंडहर हो चुका था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो मंदिर सिद्ध है, लेकिन जंगल के डर और सांपों के बसेरे के कारण वहां कोई पूजा करने नहीं जाता था। पात्र: कहानी का मुख्य पात्र राघव है, जो शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। कहानी का मुख्य भाग: सावन का पहला सोमवार था। राघव ने देखा कि गांव के लोग शहर के नए बने मंदिर में भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन जंगल वाला वो प्राचीन शिवलिंग वीरान पड़ा है। राघव ने तय किया कि वो इस बार उसी पुराने मंदिर में जलाभिषेक करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। राघव, वहां मत जाओ, वहां जहरीले सांपों का डेरा है। सुना है वहां एक विशाल काला नाग रहता है जो किसी को मंदिर के पास फटकने नहीं देता। लेकिन राघव की भक्ति उसका कवच थी। वह हाथ में जल का लोटा और बेलपत्र लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। मंदिर की हालत देख राघव का मन भर आया। शिवलिंग पर सूखे पत्ते गिरे थे। उसने धीरे धीरे सफाई शुरू की। जैसे ही उसने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर पहला लोटा जल चढ़ाया, अचानक सन्नाटा चीरती हुई एक जोरदार फुफकार सुनाई दी। राघव सहम गया। उसने देखा कि शिवलिंग के ठीक पीछे अंधेरे कोने से एक विशालकाय पिच काला नाग, ब्लैक कोबरा, बाहर निकल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राघव डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिला नहीं। वो आंखें बंद करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। चमत्कार, द क्लाइमैक्स। उस नाग ने राघव को डसा नहीं। इसके विपरीत वो धीरे धीरे रेंगता हुआ शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। उसने अपना विशाल फन फैलाया और शिवलिंग के ऊपर एक छत्र छाता की तरह तन गया, मानो वो भगवान शिव का जलाभिषेक देखने आया हो। राघव ने आंखें खोली तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह दृश्य डरावना नहीं बल्कि अलौकिक था। राघव ने डर छोड़कर भक्ति भाव से दूध और बेलपत्र चढ़ाया। हैरानी की बात यह थी कि उस नाग ने शांत रहकर वो पूजा स्वीकार की और कुछ ही देर बाद वो वापस जंगल की गहराइयों में ओझल हो गया। निष्कर्ष: राघव जब गांव लौटा और उसने ये बात बताई तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब अगले सोमवार गांव के कुछ लोग छिपकर देखने गए तो उन्होंने भी वही दृश्य देखा। वही काला नाग शिवलिंग की परिक्रमा कर रहा था। वो खंडहर मंदिर अब गांव का सबसे जागृत तीर्थ बन गया था। लोगों को समझ आ गया था कि वो नाग कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि स्वयं शिवजी का एक गण रक्षक था, जो सदियों से उस शिवलिंग की रक्षा कर रहा था। अगर आपको ये आध्यात्मिक संदेश और सुंदर दृश्य पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक विचार लाते रहें।